हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, ताकि जो है ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल किया जा सके। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है क्या? ये जो है RNTCP यानी कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम क्या है? एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। किसके कहने पर? WHO के कहने पर, ताकि इंडिया के अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस के केसेस है वो कंट्रोल किए जा सके और इंडिया की जो हेल्थ स्टेटस है, मतलब लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है उसे थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी या फिर ये प्रोग्राम किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो है डॉट स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी जो होती है उसके ऊपर जो है बेस्ड है। मतलब उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है लोगों को केयर प्रोवाइड की जाती है। इंट्रोडक्शन से देखते हैं तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। RNTCP इज नेशन वाइड TB कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to effectively control tuberculosis using modern strategies। RNTCP क्या है? एक नेशन वाइड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि जो है ट्यूबरकुलोसिस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरनेशनली रिकमेंडेड डॉट स्ट्रैटेजी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो है WHO के द्वारा रेकमेंड किया गया था, और ये जो बेस किस पे है? डॉट्स थेरेपी के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं। स्टार्टेड एज अ पायलट इन 1993। ये जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब स्टार्ट हुआ? 1993 में। पायलट प्रोजेक्ट यानी कि एक प्रोग्राम नेशन वाइड लॉन्च करने के पहले एक छोटा सा पायलट स्टडी की गई। हम मतलब घर बनाने के पहले कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वहाँ उसके बाद जो है घर बनाते हैं, तो वैसे ही पायलट स्टडी जो है इस प्रोग्राम की 1993 में की गई। और उसके बाद जो है इसे लॉन्च पूरा नेशन वाइड कब किया गया? 2006 के अंदर, ठीक है। 2020 में जो है उसका जो नाम है वो चेंज करके नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है। और अब इसका मेन गोल क्या है कि 2025 तक, मतलब 2025 तक जो है टीबी को वो पूरा एलिमिनेट करना इसका जो है मेजर गोल था, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की क्या क्या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डिटेक्ट एटलीस्ट 70% ऑफ एलिमिनेटेड टीबी केसेस, यानी कि जो टीबी के जो पेशेंट है ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है डिटेक्ट करना। अराउंड 70% जो पेशेंट है उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए और उनकी केयर किया जाए, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है क्योर एटलीस्ट 85% ऑफ डिटेक्टेड केसेस, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, मतलब डिटेक्ट कर लिए हैं केसेस को कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को जो ट्यूबरकुलोसिस है उनको क्योर करना, और साथ में उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट करके ये जो है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। रेड्यूस टीबी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। और टीबी का जो मोर्टेलिटी रेट है, कि मतलब जिन लोगों की डेथ जो है टीबी की वजह से होती है, उस रेट को कम करना। और साथ में मॉर्बिडिटी रेट यानी ट्यूबरकुलोसिस से ये जूझ रहे लोगों की मॉर्बिडिटी रेट को कम करना, ठीक है। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है। और साथ में जो है ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी होती है, मतलब ऐसी ट्यूबरकुलोसिस जिसके ऊपर ड्रग्स का भी कोई वर्क नहीं हो, मतलब वो ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाती है, तो ऐसी ट्यूबरकुलोसिस को जो है प्रिवेंट करना डेवलपमेंट से, ठीक है। अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू टीबी केयर। और साथ में जो है यूनिवर्स सबको जो है फ्री और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब सिंपल में अगर हम देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टीबी को कंट्रोल करना और धीरे धीरे हमारे देश से पूरा इरेडिकेट करना, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्या क्या स्ट्रैटेजी थी जिसके बेस पर इसने वर्क किया था, ठीक है, जिसे जो है डॉट स्ट्रैटेजी कहा जाता है, ठीक है। RNTCP इज बेस्ड ऑन डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रैटेजी। इसे ये किसके ऊपर बेस्ड है? डॉट्स थेरेपी के ऊपर या फिर डॉट्स स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। जिसमें सबसे पहली आता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट यानी कि
पॉलिटिकल कमिटमेंट हम पॉइंट देखने से पहले ये समझते हैं कि डॉट्स थेरेपी क्या होती है। डॉट्स थेरेपी में क्या किया जाता है, पेशेंट को जो है मेडिसिन दी जाती है हेल्थ वर्कर के सामने, और ताकि जो है पेशेंट कोई भी डोज मिस ना करे और सही डोज लेकर जो है पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाए। ठीक है, इसमें की मेंबर्स कौन कौन से थे, तो सबसे पहला आता है इसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट। ठीक है, यानी कि जो टीम है या फिर हमारी जो सरकार है उसको सही तरीके से कमिट करना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट, एडिक्वेट फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इस प्रोग्राम को जो है सही फंडिंग और सही इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बनाया गया, और साथ में जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का सपोर्ट भी लिया गया कि भाई हमको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, पूरी फंडिंग चाहिए, ताकि हम जो लोगों को डिटेक्ट कर सके, उनका ट्रीटमेंट कर सके और लोगों को सही तरीके की केयर दे सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी कि पॉलिटिकल कमिटमेंट लिया गया कि भाई फंडिंग मिलेगी तो हम ट्रीटमेंट देंगे, तो कैसे देंगे, इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके अंदर रेडी किया गया। उसके बाद दूसरी स्टेप इसमें क्या की, केस डिटेक्ट बाय स्पूटम माइक्रोस्कोपी। ठीक है, और जैसे भी किसी भी पर्सन के ऊपर अगर डाउट है कि इसको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो जो है उसका सिम्टम माइक्रोस्कोपी किया गया। अर्ली डायग्नोसिस थ्रू द स्पूटम एग्जामिनेशन, फोकस ऑफ इन्फेक्शन पल्मोनरी इन्फेक्शियस पल्मोनरी टीबी केसेस, और मेन फोकस किस पे किया गया, पीटीबी के केसेस के ऊपर। और अगर जिसमें भी अगर थोड़े बहुत साइन सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो उनको पहले ये जो है उनका स्पूटम का टेस्ट किया गया, और ये पहले ही उसका ये निकाल लिया गया कि भाई इसको है या फिर नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट विद सुपरविजन। ठीक है, और साथ में पेशेंट को जो है एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट दिया गया जिसके थ्रू वो जो है डिसीज़ को कंट्रोल कर सके। ठीक है, पेशेंट एक मेडिसिन अंडर ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को जो है सारी मेडिसिन अंडर ऑब्जर्वेशन दी गई। इंश्योर अदरेंस एंड प्रिवेंट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट्स मतलब कि किसी भी मतलब डोज के मिसिंग होने से या फिर किसी भी चीज़ के गलत होने से, मिस डोज होने से सारी चीज़ों को प्रिवेंट किया गया। ठीक है, अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई, और साथ में जो है ड्रग सप्लाई भी अनइंटरप्टेड थी, यानी कि कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूबरकुलर ड्रग्स, मतलब जो टीबी की जो ड्रग्स थी वो कंटिन्यू वहाँ पर अवेलेबल थी ताकि पेशेंट को सही टाइम पे मिल सके। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, और साथ में इसके अंदर क्या किया गया कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम इसके अंदर किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं डायग्नोसिस अंडर द RNTCP की, इसके अंदर डायग्नोसिस की कैसे की गई। तो सबसे पहले स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, ये जो है प्राइमरी मेथड होती है जिसके अंदर जो है डायग्नोसिस किया जाता था। ठीक है, चेस्ट एक्सरे के थ्रू भी पता चल जाता है। ठीक है, CBNAAT यानी कि जीन एक्सपर्ट फॉर रैपिड डायग्नोसिस एंड ड्रग रेजिस्टेंस डिटेक्शन। ठीक है, कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग DDS, इसके अंदर जो है इन डायग्नोसिस से जो है टीबी को डायग्नोस किया जाता था। ये डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जो है स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रीटमेंट के ऊपर कि कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए गए। तो इसमें जो है दो फेज़ के अंदर ट्रीटमेंट दिया गया है। ठीक है, एक इंटेंसिव फेजेस जिसे IP कहा गया, और एक कंटिन्यूस फेजेस जिसे जो CP कहा गया। जिसमें इंटेंसिव फेजेस में क्या होता था कि ये जो है स्टार्टिंग फेज़ होता था, और साथ में जो है बैक्टीरिया को यहाँ पर रैपिड किल किया जाता था। उसके बाद कंटिन्यूस फेज में क्या किया जाता था, जो रिमेनिंग बैक्टीरियाज थे उन्हें धीरे धीरे एलिमिनेट किया जाता था। ठीक है, इसमें ड्रग कौन से यूज़ किए जाते थे, एंटी ट्यूबरकुलर। तो सबसे पहले आता है इसमें आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरोजोनामाइड और इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसमें मेजर ड्रग्स थे वो यूज़ किए जाते थे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि प्रोग्राम के कंपोनेंट कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है TB यूनिट्स। ठीक है, एक TU अप्रॉक्स 5 लाख पॉपुलेशन को कवर करता था, जिसे जो है TU इसको क्या कहते थे, TU कहते हैं, TB यूनिट, यानी कि 5 लाख पॉपुलेशन के अंदर जो है ये कवर करता था। ठीक है, डिजाइनेड माइक्रोस्कोपी सेंटर, और साथ में जो है स्पूटम को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोपी सेंटर बनाए गए ताकि जो है स्पूटम कल्चर का टेस्ट करके जो है डायग्नोस किया जाए। ठीक है, डॉट्स सेंटर्स यानी कि प्रॉपर वहाँ पर ऑब्जर्वेशन थेरेपीज पेशेंट्स को दी जाए ताकि वो कोई भी डोज मिस ना कर सके। ठीक है, उसके बाद जो कुछ स्पेशल फीचर एरियाज थे जिसमें कि MDR TB मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, अगर कोई मतलब ड्रग रेजिस्टेंस केसेस है तो उनके मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे जो है वर्क किया जाता था। ठीक है, TB HIV कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़, TB प्लस अगर HIV वाला कोई पेशेंट है तो उनके लिए भी वहाँ पर ट्रीटमेंट अवेलेबल था। ठीक है, पेडियाट्रिक TB केयर, अगर बच्चों को में किसी में ट्यूबरकुलोसिस है तो उनको भी वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता था। साथ में जो है लोगों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाता था, और प्राइवेट सेक्टर्स को भी जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, अगला
आता है हमारा न्यू इनिशिएटिव अंडर RNTCP और NTEP, यानी कि जो न्यू इनिशिएटिव इसके अंदर आए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें जो है निश्चय पोर्टल फॉर पेशेंट ट्रैकिंग, निश्चय पोर्टल के अंदर जो है पेशेंट को ट्रैक करने का सिस्टम था, ठीक है। मतलब सिस्टम है जिसके थ्रू जो है पेशेंट को ट्रैक कर लिया जाता था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर न्यूट्रिशन, और साथ में जो है पैसा जो है डायरेक्ट इसके अंदर पेशेंट को भेजा जाता था ताकि जो है वो सही न्यूट्रिशन ले सके और अपनी जो डिसीज़ है उसे कम कर सके, ठीक है। एक्टिव केसेस फाइंडिंग, और अगर एक्टिव केसेस है तो घर घर जाकर स्क्रीनिंग करना और केसेस को फाइंड करके इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल ड्रग सस्पेक्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। यूनिवर्सल जो है ड्रग सस्पेक्टेबिलिटी टेस्टिंग इसके अंदर की जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, रोल क्या क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले जो है टीबी के केसेस को आइडेंटिफाई करती है कि भाई कहाँ कहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस देती है लोगों को कि भाई टीबी के सिम्टम्स ये हो सकते हैं, तुमको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मतलब तुमको ये सिम्टम्स देखना है, अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो तुम जाओ और अपना स्पुटम कल्चर टेस्ट करवाओ और ट्रीटमेंट जल्दी से लो, ठीक है। इंश्योरिंग ट्रीटमेंट अधेरेंस डॉट प्रोवाइडर, और जो है इंश्योर करती है कि पेशेंट जो है रेगुलर मेडिसिन ले, कोई भी डोज जो है मिस ना करे, ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को भी चेक करती है कि भाई जो अगर कोई मतलब कोई आइडेंटिफाई हो गया है कि इसे कोई डिसीज़ है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस है, तो जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स को भी चेक करती थी कि भाई इनको भी तो नहीं हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और साथ में पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। रिकॉर्ड मेंटेन एंड रिपोर्टिंग, और साथ में रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करती है। अब इस प्रोग्राम के एडवांटेज क्या हुए, तो सबसे पहले जो है स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसके अंदर चले गए, और साथ में फ्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है टीबी के कारण जो डेथ रेट था वो काफ़ी बड़ा हुआ था, वो भी काफ़ी रिड्यूस हुआ, और जो है क्योर रेट भी काफ़ी इंप्रूव है इस प्रोग्राम के चलते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर ख़त्म। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल और नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।